ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है और इसे गढ़वाल हिमालय का एंट्री पॉइंट भी माना जाता है। इसके साथ ही साथ ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर हरिद्वार से 25 किलोमीटर दूर और देहरादून से 43 किलोमीटर दूर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं ऋषिकेश में टूरिस्ट प्लेसेस की। लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर बना एक प्रसिद्ध हैंगिंग ब्रिज है जो उत्तराखंड के दो जिले टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को जोड़ता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरा ब्रिज लोहे से बना हुआ है और यह 450 फीट लंबा और गंगा नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऋषिकेश पर्यटन स्थलों में लक्ष्मण झूला पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर गंगा नदी को पार किया था। यहाँ पर अब पर्यटकों को देखने के लिए एक पुल बना दिया गया है। लक्ष्मण झूला का निर्माण 1929 में किया गया था। त्रिवेणी घाट। गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान है। इन नदियों को हिंदू धर्म में असाधारण रूप से पवित्र और शुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि त्रिवेणी घाट के किनारे पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति का अंतर्मन शुद्ध हो जाता है और सभी पाप, चिंता और भय से मुक्ति मिल जाती है। त्रिवेणी घाट गंगा नदी के किनारे एक भीड़ भाड़ वाला घाट है जिसमें तीर्थयात्री चारों ओर स्नान करते हैं। इस घाट पर शाम की आरती के दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जो आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। जब आप ऋषिकेश घूमने जाएं तो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भाग जरूर लें और नदी में तैरते दीपकों के दर्शन जरूर करें। वशिष्ठ गुफा। वशिष्ठ गुफा एक प्राचीन गुफा है जहां भगवान ब्रह्मा के मानव पुत्र ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान किया था। कथाओं के अनुसार ऋषि अपने सभी बच्चों को खोने के बाद बेहद उदास थे और उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गंगा नदी ने उन्हें बचा लिया। इसीलिए उन्होंने गुफा में रहने और ध्यान करने का फैसला किया। गुफा में एक शिवलिंग है और इसे पुरुषोत्तम सोसाइटी द्वारा रखा गया है। इस प्राचीन गुफा को देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। स्वर्ग आश्रम। स्वर्ग आश्रम को स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनाया गया था। यह एक आध्यात्मिक आश्रम है जिसे काली कमली वाला के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वे हमेशा काले रंग का कंबल पहने रहते थे। राम झूला और लक्ष्मण झूला के बीच स्थित यह भारत का सबसे पुराना आश्रम है और ऋषिकेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। इस आश्रम से सूर्यास्त का नजारा देखने के लिए यहाँ बहुत सारे पर्यटक एकत्रित होते हैं। यहाँ योग और ध्यान करने के लिए 300 रुपए का शुल्क लगता है। नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ऋषिकेश में देखने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर समुद्र मंथन की गाथा को दर्शाता है। मंदिर में एक ताजे पानी का झरना भी है जिसमें भक्त स्नान करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं। ऋषि कुंड। ऋषि कुंड एक पवित्र गर्म पानी का तालाब है जिसे शहर में एक पवित्र जल निकाय माना गया है। मान्यता है कि यमुना नदी के आशीर्वाद के बाद एक ऋषि ने इस तालाब में पानी भरा था। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान कुंड में स्नान किया था। इस तालाब में स्नान करना अपने आप में काफी सुकून भरा होता है। यही कारण है कि ऋषिकेश आने वाले पर्यटक ऋषि कुंड में स्नान जरूर करते हैं। बीटल्स आश्रम। प्रारंभ में इस आश्रम को महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से जाना जाता था। 1968 में बीटल्स द्वारा आश्रम का दौरा करने के बाद इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ा। यहाँ के शांत वातावरण में बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा प्रकृति की सैर, ट्रेकिंग और बर्ड वॉचिंग भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। बीटल्स आश्रम में प्रवेश के लिए भारतीयों को 150 रुपए और विदेशियों को 600 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी ऋषिकेश टूर के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहें।